चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड को जिसका नाम है कोटक एसेट एलोकेटर फंड। जैसे कि इसका नाम में मेंशन है एसेट एलोकेटर फंड, बेसिकली एसेट्स को मल्टीपल टाइप्स के अंदर में एलोकेशन करना। बेसिकली आपके डेट फंड के अंदर भी पैसा लग जाए, लिक्विड फंड में भी पैसा लग जाए, इक्विटी में भी लग जाए, इक्विटी के अंदर भी डिवीजन हो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का। तो मतलब एक होलसम म्यूचुअल फंड जहाँ पे आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे और आपका पैसा डिवाइड हो जाएगा आगे मल्टीपल 9 म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। बेसिकली चलता फिरता पोर्टफोलियो है ये म्यूचुअल फंड। इसको रिव्यू करना बनता था, काफ़ी एक्साइटिंग है। जनरली इस टाइप के जब म्यूचुअल फंड्स बनते हैं तो वहाँ पे रिटर्न्स मैंने बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं देखी है, लेकिन इसने कंसिस्टेंट बेसिस में एक लंबे टाइम पीरियड में अच्छी रिटर्न्स दिखाई है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर डेफिनेटली रिव्यू करना बनता है। देखिए, मेरा काम है अच्छे से अच्छे फंड आपके पास में प्रपोज करके लाना, आपको दिखाना कि ये फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इसको भी देखिए और जब आपको अपने पैरामीटर्स पे ये फंड अच्छा लगे तो रिव्यू करें, डिटेल से रिव्यू करें। 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम लें, जितना आपको अच्छा लगता है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो इस फंड को हम डिटेल से रिव्यू करने वाले हैं कि जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप रेगुलरली मेरे सब्सक्राइबर हैं तो अपना कमेंट करके इंकरेजमेंट दें। आगे आते हैं पॉइंट के ऊपर में है कोटक एसेट एलोकेटर फंड, जैसा कि नाम है इसका। अगर इसके NAV बात करते हैं 24 सितंबर के अराउंड में तो 97.73 की इसकी NAV है। एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 61.44 करोड़ की है, लेकिन 5 साल से पुराना फंड है तो ये एक बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। रिस्क कैटेगरी में है, मॉडरेटली हाई साइड में आता है, जबकि हायर साइड में रिस्क में नहीं है। फंड मैनेजर होने वाले हैं आपके मिस्टर देवेंद्र सिंघल जी, और CAGR जो ये दे रहा है सिंस इंसेप्शन 12.56 डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान के अंदर में हम बात कर रहे हैं। अगर मैं इसके पोर्टफोलियो को बताने की कोशिश करूँ, सबसे एक्साइटिंग पार्ट इसका पोर्टफोलियो है, तो हम सीधा उसके ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ आपको। वीडियो को साफ एंड क्रिस्प बनाने की कोशिश है, इसलिए सीधा पॉइंट में आएंगे। अगर आप देखें कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड ग्रोथ प्लान के अंदर में यहाँ पे 22.18% की आपकी इन्वेस्टमेंट जा रही है, मतलब इक्विटी प्लान के अंदर में गई। इसके बाद में कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड डायरेक्ट प्लान के अंदर में 16.36% की इन्वेस्टमेंट हो रही है। देख सकते हैं आप, 2 डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज का मिक्सचर्स है, जहां पे आपका लगभग 38% के अराउंड में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इसके बाद 15% की इन्वेस्टमेंट है कोटक के इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के अंदर में। इसके बाद कोटक के स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर में आपको 12.53% की एलोकेशन मिलेगी। 9.77% की एलोकेशन आपको मिलती है ओवरनाइट फंड जो कोटक का है उसके अंदर में। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड के अंदर में आपको 8.92% मिलती है। इसके थ्रू आपको थीमेटिक कैटेगरी के अंदर भी ये अप्लाई करने का मौका मिल पाता है। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर में आपको 7.15% की इन्वेस्टमेंट है, और कोटक महिंद्रा लिक्विड फंड डायरेक्ट प्लान के अंदर में 1.95%। इसके अलावा जो बचा हुआ 5% है वो भी ट्रैप्स और लिक्विड में इन्वेस्टमेंट रहती है। तो ओवरऑल मिला के 95.02% एलोकेशन हुआ। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा लग रहा है, जो एक काफ़ी एक्साइटिंग है आपके लिए। कि आप जनरली हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका पैसा इक्विटी की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को भी लेके जा रहा है, ओवरनाइट फंड भी मिल रहे हैं आपको, लिक्विड फंड भी मिल रहे हैं। तो आपको एक अच्छा होलसम मिक्सचर मिल रहा है। और इसी की वजह से अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इसका परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क अगर मैं 24 सितंबर को कंसीडर करता हूँ तो कोटक एसेट एलोकेटर फंड को अगर मैं बात करता हूं तो 7 साल के अंदर में इसकी जो परफॉर्मेंस है 14.98% की CAGR दे रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है, CAGR 14.98% की, जबकि सेम टाइम में निफ्टी 50 जो हाइब्रिड कंपोजिट डेट फंड्स होते थे वहाँ पे 10.96% की रिटर्न है। और S&P BSE
सेंसेक्स में 11.62% की रिटर्न्स है CAGR की उसमें, तो आप ये देख सकते हैं 5 ईयर्स में भी 10.12% की आपको यहाँ रिटर्न मिलेगी। 9.62 निफ्टी 50 हाइब्रिड की मिलती है और 9.84% आपको और सेंसेक्स TRI की मिल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे, इवन एक साल के टाइम हॉरिजन के अंदर भी देखेंगे तो 11.51% की CAGR ये आपको दे रहा है, 11.36 आपको निफ्टी 50 हाइब्रिड दे रहे हैं और 8.05 सेंसेक्स TRI दे रहा है। तो अगर आप ओवरऑल सिनारियो में देखें किसी भी टाइम हॉरिजन में अगर आप इसको देखते हैं तो आपको इसकी परफॉर्मेंस अपने जो बेंचमार्क के साथ में कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छी दिखाई देगी। एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाला ये एक फंड है। अगर जैसे मैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर मैं लेके जाऊं तो ये स्पेसिफिकली बताते हैं द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू जनरेट long term capital appreciation from the portfolio created by investing in specific open ended equity डेट स्कीम ऑफ कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड्स। सिंपल सी बात बताई गई है, कोटक महिंद्रा की डिफरेंट कैटेगरीज इक्विटी एंड डेट फंड्स को मिलाकर इन्होंने एक फंड बनाया है और जहां से एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन प्राप्त हो। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कोई भी मैजिक की उम्मीद नहीं करी जा सकती कि आप इमीडिएटली सोचेंगे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। जहाँ पे आपको काफ़ी सारे फंड बड़े फैंसी दिखेंगे, एक टाइम होराइजन के अंदर में 20-25% के रिटर्न्स भी दिखा सकते हैं और वो नेगेटिव की तरफ भी जाएंगे, लेकिन ये अपनी कंसिस्टेंसी को होल्ड करके चलता है। 10 से 12% का आपको सेफर साइड में रिटर्न्स दे सकता है, तो आप इसको डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं 61.44 हमारे पास में आते हैं। की रेशोज जैसे एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं, जो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान के अंदर में ही हम आपको सजेस्ट करते हैं हमेशा 0.34% की एक्सपेंस रेशो है, जो बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है बहुत अच्छी है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशो अगर रेगुलर प्लान की देखते हैं तो 0.75% है, जो टच हायर साइड पर है। इसके अलावा इसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अगर आप समझें तो जब ये इक्विटी के अंदर में इसमें इन्वेस्टमेंट करता है तो यहाँ पे जो ब्लेंड किस तरीके का है कि आपकी जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बराबर की वेटेज दी गई है उनको हो, और मीडियम साइज रिस्क के अंदर में आपकी कैटेगरी चलती है। और यहाँ पे भी मीडियम, उसमें डेट फंड्स को मीडियम अवधि के डेट फंड्स इन्होंने ले रखे हैं, जहाँ पे वॉलेटिलिटी भी मीडियम रहेगी और टाइम होराइजन भी मीडियम साइज में आपको मिलेगा। इसके अलावा अवेलेबल प्लान है उसकी डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो अवेलेबल प्लान अगर आप देखेंगे तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान के दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। ग्रोथ को वही बोलते हैं जब डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाती है तो ग्रोथ ऑप्शंस को कहलाया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट शुरुआत में 5000 के साथ में मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज़ के संग कर सकते हैं। एडिशनल अमाउंट 1000 के मल्टीपल्स में आप कर सकते हैं। आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन जैसे बताया लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 3 साल का टाइम होराइजन दीजिए, आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। लोड स्ट्रक्चर में एंटी लोड किसी तरीके का नहीं है। एग्जिट लोड की जब बात करते हैं तो 1% अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पे अलॉटमेंट के निकालते हैं तो 1 साल के बाद आपके उसमें निल रहेगा, किसी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में एक कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी। ये फंड मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग इसलिए लगा क्योंकि ये आपको एक तरीके का बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है और रिटर्न्स भी अच्छी दे रहा है। जनरली इस टाइप के मैंने काफ़ी फंड्स देखे हैं, लेकिन वहाँ पे रिटर्न्स मैंने उस सेफर साइड में नहीं देखी जहाँ पे वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके मार्केट के अप एंड डाउन में। लेकिन ये फंड ने जो अपनी परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंट बेसिस पे दी है। फंड ऑफ फंड कैटेगरी के अंदर में आ रहा है। 8 म्यूचुअल फंड की फ़ायदा एक अकेले म्यूचुअल फंड में मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये फंड आपके लिए रिव्यू वर्थी होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशंस हो तो हम इसको डेफिनेटली दोबारा से डिटेल में रिव्यू करेंगे। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक